हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति के जनक और ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना और एंड में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के वयोवृद्ध। देखिए, दादा भाई नौरोजी को उनके लंबे राजनीतिक करियर और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के कारण इनको भारत का वयोवृद्ध यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1825 में। देखिए, दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था और इनका जन्म बॉम्बे में एक पुरोहित पारसी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन, यह पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन के कारण भारत में बढ़ती गरीबी और आर्थिक शोषण की स्थिति को उजागर किया है। दादा भाई नौरोजी को किसने ब्रिटिश संसद में चुना था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लिबरल पार्टी ने। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता था और उन्होंने सेंट्रल फिन्सबरी की सीट से लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था और इसी के साथ ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी किस धार्मिक समुदाय से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, पारसी धर्म से। देखिए, दादा भाई नौरोजी ये पारसी समुदाय से संबंधित थे और उन्होंने पारसी समाज के कल्याण के लिए भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किस संगठन की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र संपादित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्र गोपतार। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गोपतार नामक समाचार पत्र का संपादन किया था जो पारसी समुदाय से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम किसने गढ़ा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसे बाद में 1885 में औपचारिक रूप से दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में स्थापित किया गया था। दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 बार। देखिए, दादा भाई नौरोजी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। पहली बार 1886 में कलकत्ता सत्र में और दूसरी बार 1893 में लाहौर सत्र में और तीसरी बार 1906 में कलकत्ता सत्र में अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में अपने धन निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत को सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा था ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से सुखा रहा है। भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। सही आंसर है ऑप्शन डी,
दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद में भारतीय हितों और मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने और भारत के औपनिवेशिक शोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उनके प्रयासों के कारण अक्सर भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने द वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जिसका उपयोग उन्होंने भारतीय मुद्दों को संबोधित करने और सुधारों की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में किया था। दादा भाई नौरोजी को किसने भारत की आशा कहा था? देखिए, होप ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा था प्रोफेसर अलाइबार ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी द्वारा कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो हमारे शासकों व हमारी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राज अधिक व ब्रिटिश कम था, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी? सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी प्रमुख विचारक थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, उदारवादियों में। देखिए, दादा भाई नौरोजी ये उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आकलन का प्रयास किसने किया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच एंड राइटिंग के लेखक कौन हैं? देखिए, स्पीच एंड राइटिंग के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी संस्था दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं हैं ईरानी फंड और विधवा विवाह सभा और फ्रामजी कवासजी संस्था, उपरोक्त तीनों। दादा भाई नौरोजी का निधन कब हुआ था? देखिए, दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ था वर्ष 1917 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, और इनका निधन 30 जून वर्ष 1917 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव की आलोचना। सही आंसर है ऑप्शन डी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के कारण भारत में बढ़ती गरीबी और आर्थिक शोषण की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का समर्थन किया ताकि भारत विदेशी शोषण से मुक्त हो सके। दादा भाई नौरोजी की किस मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1906 में समर्थन दिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वशासन यानी सेल्फ रूल। देखिए, वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी के स्वशासन यानी सेल्फ रूल की मांग को पहली बार औपचारिक रूप से समर्थन दिया था। दादा भाई नौरोजी का सबसे पहला महत्वपूर्ण पद कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अपना करियर मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज में गणित और प्राकृतिक दर्शन के प्रोफेसर के रूप में शुरू किया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ज्ञान दिल्ली
डैश से संबंधित थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, वयस्क पुरुषों की शिक्षा। देखिए दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1848 में ज्ञान प्रसारक मंडली यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य वयस्क पुरुषों की शिक्षा प्रदान करना था। फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं रूल इन इंडिया और द पर्शियन रिलीजन और द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी किस संस्था के सदस्य थे जिसने ब्रिटिश संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिए दादा भाई नौरोजी यह ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे और जहां उन्होंने भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।